सो हेलो गाइस, वेलकम टू बाबा क्लासेस। मैं मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सवाल के तरफ चलेंगे और उसको समझेंगे कैसे लगाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना है। तो वीडियो में चलने से पहले वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल है हल। तो हम करेंगे कैसे, सबसे पहले तरीका सीखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हल कैसे किया जाएगा इसको हम लोग सीखेंगे। तो हल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय सबको पता होगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय बताया गया है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a हमें पता है, ज्ञात है पहले से ही कि a जो है कि बड़ा होता है b से, यानी a इक्वल जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो a का मान होगा, जो छोटी संख्या होगी वो b का मान होगा। तो a का मान कितना हो जाएगा 225 और b का मान कितना हो जाएगा 135। अब हमें ज्ञात हो गया कि a बराबर 225 और b बराबर 135। तो यहाँ पे इसी को करेंगे और इसी प्रमेय पे रखेंगे। तो सबसे पहले a की जो वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले इसको चरणबद्ध करेंगे, यानी चरणबद्ध यानी लिख सकते हैं कि चरण 1। और जब तक करना है कि जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम लोगों को इसको हल करना रहेगा। तो a का मान यहाँ से ले लेंगे 225। पहले लिख लेंगे कि चरण 1 a की वैल्यू है 225 बराबर का चिन्ह है, बराबर लगाएंगे। b की वैल्यू है 135, तो b की वैल्यू रखेंगे 135। अब इसमें जो है कि इसका क्या किया जाएगा, भाग दिया जाएगा। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो साइड में एक लाइन खींचेंगे और खींच के जैसे हम लोग पिछली कक्षाओं में एचसीएफ ज्ञात करते थे भाग विधि द्वारा, उसी तरह से यहाँ पे भी कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, सेम चीज वही है। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 135 और 225। तो भाग 2 बार लेके जाएंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। हमारी भाग 1 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 135। अब यहाँ पे इसको घटाएंगे और यहाँ पे 12 में से 3 जाएगा तो, और ये कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस, और r का मतलब बताया गया था शेषफल होता है। तो कितना बचा है 90 आ गया। अब यहाँ पे देखो, पूरे को हल करने पर हमारा जो है कि पूरा हल करेंगे तो 225 आएगा। तो ये चरण 1 मतलब 225 आ गया। तो ये चरण 1 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब जो है कि यहाँ पे हमने पहले बताया कि जब तक r की वैल्यू 0 ना आए तब तक हम लोगों को चरण बद्ध करना है। चरण 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, चरण 2 में लिखेंगे चरण 2। अब इसमें देखेंगे, इसी को देखेंगे b और r को। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या मानेंगे a, जो इसमें छोटा होगा उसको हम क्या मानेंगे b। तो अब जो है कि इसी चीज को फिर से यहीं पे करेंगे। तो ला दीजिए इधर, a की वैल्यू कितना हो जाएगा अब 135 और इक्वल का चिन्ह इक्वल लगा देंगे। फिर उसके बाद b को कितना मिल जाएगा 90। अब फिर से नहीं समझ में आ रहा है तो साइड में इधर ही कर लेंगे। जब ये सेव करते थे तो यहाँ तक हो जाने के बाद इस संख्या को फिर से यहाँ पे लेके जाते थे कि नहीं जाते थे, हो गया। अब भाग 2 बार तो जाएगी नहीं, 2 बार में 180 होगा, एक ही बार जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 90 होगा। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 45, यानी 45 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे 1 प्लस 45
ये हमारा स्टेप 2 हो गया, यानी चरण 2 हल हो गया। अब इसको पूरा हल करेंगे, तो हमारा 135 आएगा। अगर जब 135 आ गया तो इसका मतलब हमने हल जो किया है सही किया, अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब गलत है। फिर से वही चीज देखेंगे, जो ए होगा यहाँ पे बी 90 और आर की जगह कितना मिला है 45। अभी तक आर का मान 0 नहीं है, इसका मतलब अगला स्टेप फिर से करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको हम क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो चरण 3 यहाँ पे लिखेंगे, चरण 3। तो ए की जगह पे 90 आ जाएगा और बी के जगह पे कितना चला जाएगा 45। बी की जगह पे कौन चला जाएगा 45। अब यहाँ पे देखो, इसको फिर से लेके जाएंगे इधर, तो 45 दूना कितना होता है 90। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बार जाएगा 90 होगा और यहाँ पे कितना बचेगा 0। अब देखो वही चीज यहाँ पे करना है, भाग कितनी बार गई 2 बार, गुणे 2, शेषफल कितना आया यानी आर कितना आया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ये हमारा हमने बोला था कि जब तक हल करना है कि जब तक कि शेषफल हमारा आर न आ जाए तब तक हल करेंगे। तो हमारा शेषफल आर आ गया तो हमें ज्ञात हो गया, यहाँ पे ये एचसीएफ जो है कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 45 कैसे होगा, अब हम लोग को यही देखना है यहाँ पे कि जो लास्ट बार जिससे हमने भाग दिया है, लास्ट बार यहाँ पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, जिससे हमने लास्ट बार भाग दिया है वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। क्या हो जाता है एचसीएफ। और एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे यहाँ से नहीं समझ में आएगा तो देखेंगे 0, 0 के ठीक ऊपर वाला जो संख्या होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला दूसरा सवाल है कि 196 और 38,220 का कैसे ज्ञात करना है। तो सेम उसी तरह से तरीका जैसे पहला बताया गया है उसी तरह से हम करेंगे। यहाँ पे फिर से ये हल में लिख लेंगे, हल कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यहाँ पे गुणे में है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि हमने बताया था कि a की वैल्यू वही होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा ये क्या है 38,220 और b की वैल्यू कितना होगा जो यहाँ पे छोटा होगा। तो यहाँ पे इस तरह से साइड में दिखा दीजिएगा, दर्शा देना है कि a जो है कि बड़ा होगा b से, यानी a की वैल्यू कितना हो जाएगा 38,220 हो जाएगा और b की वैल्यू 196। तो उसी तरह से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चरण 1। चरण 1 तो a की वैल्यू कितना मिला 38,220 बराबर b की वैल्यू 196। अब भाग करीब करीब ये जाता है 195 बार, कितना बार जाएगा 195 और इसका भाग यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे इतना ही आता है और प्लस कितना हो जाएगा 0। तो हमने लास्ट बार भाग इसमें किससे दिया गया 196 से, यानी हमें वहीं तक हल करना है कि जब तक इसका शेषफल यानी r जो है कि 0 आ जाए, बस वहीं पे हल के वो छोड़ देना है। तो हमने यहाँ पे 0 आ गया तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ 196 हो जाएगा। ये इसका आंसर। सवाल नंबर 3 है कि 867 और 255 का यही एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सेम वही तरीका यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसमें a बताया गया था, साइड में लिख लेंगे कि a जो है बड़ा होता है किससे b से। तो a सबसे बड़ा इसमें कौन हुआ, a की वैल्यू कौन सा हो जाएगा, तो 867 बड़ा है किससे 225, यानी a बराबर इतना मिलेगा और b बराबर 225, 55 है, 25 नहीं 55 है। तो
यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a की वैल्यू कितना मिला, यहाँ पे लिखेंगे चरण, ये लिखना ना भूलिएगा बच्चा, चरण 1। तो चरण 1 में a की वैल्यू मिल गया 867, बराबर का चिन्ह है, बराबर लगाओ। b की वैल्यू कितना है 255, तो 255 और भाग देखेंगे 3 बार जाएगा, कितना बार जाएगा 3 बार, और शेषफल हमारा कितना बचेगा 102, 102 बचेगा। अब पूरा को हल करेंगे इतना ही मिलेगा 867, ठीक, मतलब 225 में, अरे 255 में, यहाँ पे 255 है, 255 में 3 का गुना करेंगे और जो है कि करेंगे तो जो शेषफल है 102 बचेगा। अब जो है कि यहाँ पे a की वैल्यू ये हो जाएगा और b की वैल्यू ये हो जाएगा। तो a के जगह पे फिर से लेके आएंगे, लिखेंगे अगला r की मान जो है कि r का मान अभी तक 0 आया नहीं है, तो इसलिए अभी फिर अगला चरण हमको करना पड़ेगा। तो चरण 2, तो चरण 2 जो है a की वैल्यू कितना मिला 255 और यहाँ पे b की वैल्यू कितना हो जाएगा 102 गुणे, ये करीब करीब भाग जो है हमारी 2 बार जाएगी, कितनी बार जाएगी 2 बार, और यहाँ पे शेषफल में हमारा बच जाएगा 51, कितना बचेगा 51। अब देखो ये पूरा हल करेंगे तो 255 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि a जो है कि जो बड़ा होगा a की वैल्यू b की वैल्यू, यानी जो b की वैल्यू होगा उसको हम a मान लेंगे, जो r की वैल्यू आ जाएगा उसको हम b मान लेंगे। तो बस अगला, अभी तक शेषफल हमारा 0 आया है नहीं, तो आगे फिर से करना पड़ेगा। तो चरण 3 करेंगे, कौन सा करेंगे चरण 3, चरण 3। तो a की जगह पे कौन हो जाएगा 102, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। b की जगह पे कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51, भाग कितने बार जाएगी 2 बार जाएगी, कितना बार जाएगी 2 बार, और 2 बार के बाद 102 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, शेषफल हमारा कितना आ गया 0, तो इसका मतलब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ कितना आ जाएगा, जिससे हमने लास्ट बार भाग लगाया, किससे लगाया 51 से, तो 51 हो जाएगा। या तो हमने बताया था कि 0 के ठीक ऊपर वाला देखेंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरा, जिसमें कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चलिए तो लिखेंगे हल। तो हमें इस चीज़ को दर्शाना है, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में क्या दर्शाना आता है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो सबसे पहले हम इसमें एक लाइन लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब ये मान लिए कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, फिर उसके बाद लिख सकते हैं कि जहां b बराबर 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, अतः शेषफल 6 से छोटा होगा। शेषफल क्या होना चाहिए 6 से छोटा होगा। ठीक, तो हमें शेषफल 6 से छोटा होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन, अर्थात r बराबर, या तो हमें r की वैल्यू 0 मिल सकता है, या तो 1 मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिल सकता है, या
4 या 5, लेकिन 6 नहीं मिलेगा। जब किसी में भाग दिया जाएगा तो इससे कम ही मिलेगा, मतलब जो है कि यहाँ बी जो है कि इससे कम मिलेगा 6, तो 6 से कम ही रहेगा। तो यहाँ पे आगे अब लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होगा? बी है। फिर उसके बाद आगे कैसे किया जाएगा उसको देखें। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे केस 1। तो यही चीज़ लिखेंगे कि जब, सबसे पहले इधर सबको लेकर करना है, तो लिखेंगे हल करने का यही तरीका है। जब r बराबर 0, r की वैल्यू मिला ना कि 0 मिला, 1 2 3 4 5, तो सबको एक बार से करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे। तो 0 कहाँ पे रखेंगे? इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ही रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ही लिखेंगे। तो ए की वैल्यू कितना है? हमने तो माना है कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो वो उसी तरह से रहेगा। बी बराबर हमें क्या मिला? 6 मिला। और हमें क्या लाना क्या है? यही 6q, तो q के जगह पे q ही रहेगा। और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि r बराबर 0 रखने पे, तो r की जगह पे क्या रखेंगे? 0। इसको समीकरण वाइज हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1। दूसरा ये हो गया। अब जो है कि r की वैल्यू 1 रख के लिखेंगे, तो लिखेंगे केस 1 हो गया। 2 लिखेंगे। यही चीज़ लिख लेंगे कि जब r बराबर 1 रखने पर, तो r बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर रखेंगे कि ए तो हमने माना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और b इक्वल कितना मिला है? 6 मिला है, तो यहाँ पे 6 रखेंगे। और उसके बाद q, और r बराबर हमने क्या माना है? 1। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। कितना मानेंगे? समीकरण 2। ये समीकरण 2 हो गया, इस समीकरण 1 हो गया। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से करते रहेंगे। तो अब जो है केस 1 रख लिए, अब 2 रखेंगे, तो वही लिखेंगे यहाँ पे केस 3। केस 3 में क्या लिखेंगे? 1 रख लिए, अब लिखेंगे कि जब r बराबर 2 रखने पर, तो r बराबर 2 रखेंगे, तो यहीं पे r की जगह पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय b का मान 6 मिला है, 6 लिखेंगे। q प्लस r की जगह पे क्या रखेंगे? 2। ये समीकरण कितना बन गया? 3 बन गया। कितना बना? 3 बन गया। अब उसके बाद ये भी हल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे तीसरा 2 रख लिए, अब 3 रखेंगे, तो लिखेंगे केस 4। केस चौथा है, तो यही लिखेंगे यहाँ पे कि जब r बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय a इक्वल b की वैल्यू 6 मिला है, और q यहीं पे रहेगा, और r बराबर कितना रखना है? 3 रखना है, तो ये हो जाएगा ये भी। और इसे हम मानेंगे समीकरण 4 मानेंगे। फिर उसके बाद ये 3 हो गया। फिर उसके बाद 3 के बाद क्या बचा है? 4। तो 4 तो लिखेंगे केस 5, यानी 5वां हम करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे कि जब r की वैल्यू 4 रखने पर, यहाँ पे r की वैल्यू जो है कि 4 रखेंगे, तो a यूक्लिड विभाजन प्रमेय करना है। तो a और b की वैल्यू हमें पता है 6, और यहाँ पे q और r कितना हो जाएगा? यहाँ पे r की जगह पे 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4। और इसे समीकरण नंबर कितना बनाएंगे? 5 बनाएंगे। हो गया 4 तक रखें, अभी 5 बचा है, तो अगला केस करेंगे, यानी स्टेप भी लिख सकते हैं, केस भी लिख सकते हैं। तो केस 6वां है।
तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे कि जब r बराबर 5 रखने पर, r बराबर 5 रखने पर, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय फिर से लगाएंगे कि a बराबर b की वैल्यू कितना मिला है 6 रखो, q प्लस r की जगह पे अब क्या हो जाएगा, r बराबर 5 रखना है, तो यहाँ पे ये समीकरण 4 हो जाएगा। अब ये पूरा हमने हल कर चुके। फिर उसके बाद देखिए हमें क्या देखना है, विषम धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखो ये जो है कि यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा 6q + 0, यानी इसमें इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। जब 6 मिलेगा तो इसका मतलब 2 से कट गया तो ये क्या है, सम है, तो ये हमारा क्या है, सम है। इसे देखो ये क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। इसी तरह से 6 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। यहाँ पे देखो ये जो है कि सम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 होगा, यानी ये क्या होगा, विषम। क्या होगा, विषम। और ये वाला सम होगा, और ये वाला क्या है, विषम है, विषम। ठीक, तो हमें क्या करना है, ए माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, और हमें दर्शाना क्या है कि 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो q को बोला गया कि कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है कि 6q + 1 यहाँ पे मिला विषम, दूसरा बोला गया कि 6q + 3, देखो यहाँ पे मिला विषम, तीसरा बोला गया ये कि 6q + 5, तो तीसरा भी मिल गया। तो अतः हम लिख सकते हैं यहाँ आगे, यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे अतः समीकरण एक चौथा नंबर है, दूसरा 2, और यहाँ पे विषम 4 और ये वाला 6 से स्पष्ट है कि अब इसी को लिख लेंगे कि 6q + 1 या कामा दे के लिख देते हैं 6q + 3 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक, तो इसी तरह से इसको करना है और दर्शाना है। यहाँ पे क्या करना था, सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। यहाँ पे देखो विषम होगा, यहाँ पे ये सम मिला, ये विषम मिला, सम विषम सम विषम, इस तरह से इसको करना है। फिर उसके बाद अगला सवाल देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अगला सवाल है प्रश्न नंबर 3। इसमें बोला गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है अधिकतम। अधिकतम का मतलब हमें यहाँ से बस यही सीख लेना है कि अधिकतम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, इसमें ज्ञात करना है। क्योंकि ये चैप्टर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसमें भी क्या करना है, उसी तरह से करेंगे। तो देखो करते क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में यहाँ पे अधिकतम, एक बात याद रखिएगा कि अधिकतम का मतलब, अगर अधिकतम बोलेगा किसी भी सवाल में कहीं पे भी अगर अधिकतम बोल दिया जाता है तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ। अगर न्यूनतम बोला जाएगा तो वहाँ पे एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला जाएगा, एलसीएम। और यहाँ पे तो सब दो, यहाँ पे देखो एक संख्या 616 और 32, इसका हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के माध्यम से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन
विभाजन प्रमेय से। तो यहाँ पे हमने बताया था कि a बड़ा होगा किससे, b से। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 616 है। तो ये जो है कि a इक्वल हमें मिलेगा 616 और b बराबर कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। तो अब ये पता हो गया। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम लोगों को पता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो वही लिखेंगे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो a की वैल्यू कितना मिला, 616 बराबर b की वैल्यू कितना मिला, 32 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 और इसको हम लिखेंगे इस तरह से केस 1 या हिंदी में लिख सकते हैं चरण 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं केस 1। पहला हल करेंगे तो अगर यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, जैसे हम लोग पिछली कक्षा में एसएफ निकालते थे उसी तरह से सेम निकालेंगे। तो देखो 32 और यहाँ पे 616 हो गया। तो भाग कितने बार लेके जाए, एक बार लेके जाते हैं सबसे पहले। तो एक बार में कितना आएगा, यहाँ पे 32 होगा और यहाँ पे जो है कि एक हासिल इसे दे देंगे तो ये हो जाएगा 11 और 11 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे जो है कि 5 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ऊपर से 6 को उतार लेंगे। अब जो है कि भाग करीब 9 बार में जो है कि भाग यहाँ पे 9 दूना के 18 एक हासिल और 9 3 27, 27 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पे 28 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे एक हासिल इसको दे दीजिए, 16 में से 8 जाएगा तो 8 ही बचेगा और इधर 8 हो गया, ये भी कट और ये भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, यानी इधर कुछ नहीं बचेगा। तो वही चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, जो इसको गुणे 19 प्लस और शेषफल कितना आया, 8 आया है। ये हमारा स्टेप यानी केस 1 कंप्लीट हो चुका है। अब जो है कि इसमें जब तक यूक्लिड विभाजन से बताया गया था कि जब तक r की वैल्यू जो है कि 0 ना आए तब तक हम लोगों को हल करना है, यानी अगला चरण यानी केस 2। तो इसमें सबसे बड़ा यहीं पे देखने के लिए बताए थे, क्या बताए थे कि इसमें जो बड़ा होगा वो a की वैल्यू होगा और जो छोटा होगा वो किसकी वैल्यू होगा, b की वैल्यू होगा। तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे 8। अब साइड में भाग लगा लीजिए, 32 तो 8 चौका 32 होता है। यहाँ पे क्या आ गया, 0। शेषफल कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 गुणे 4 प्लस 0। ये हमारा क्या हो गया, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अतः लिख सकते हैं नीचे, अतः ये जो है कि ये एचसीएफ तो लिख सकते हैं इसका 616 कामा 32 का जो एचसीएफ आएगा कितना आ जाएगा, ये जिससे लास्ट बार भाग दिया जाता है वही होता है। तो या बताए थे कि ठीक 0 के ऊपर वाला को भी देख सकते हैं या तो यहाँ पे जिससे लास्ट बार भाग दिया जाता है उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा एचसीएफ। ये हमारा क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो है कि अगली वीडियो जो है कि पार्ट 2 में आएगा। सवाल जो आगे के बचे हैं, सवाल नंबर 4 यानी क्वेश्चन 4 और 5 पार्ट 2 में आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक